दो भाइयों में मोटा हाथी बंटवारा। विराजपुर नाम के गांव में त्रिपाठी नाम के आदमी को विष्णु मनोज नाम के दो बेटे थे। त्रिपाठी के पास एक हाथी भी था, उसका नाम था चिट्टू। उसी के भरोसे अपने परिवार को पालता था। त्योहार के समय मंदिर में भक्त को आशीर्वाद देता था। खाली समय आसपास के गांव के घरों में ले जाकर पैसे कमाता था। ये सब जब चल रहा था तो मनोज तो बहुत अच्छा इंसान था, लेकिन विष्णु बहुत स्वार्थी था। पूरी आस्ती उसी को मिलनी चाहिए, ये उसकी मेंटालिटी थी। एक दिन त्रिपाठी दोनों बेटों को बुलवाया। अब उनसे त्रिपाठी, देखो मेरी उम्र हो गई है, तुम्हारे रहने के लिए एक घर का इंतजाम किया, दोनों को पढ़ाया, लेकिन पढ़ाई तुमसे ठीक से नहीं हो पाया, इसलिए दोनों मिलकर हमारे चिट्टू को देखो, उसे आधा आधा बांट कर जियो। एक और बात, हमारे चिट्टू को भी उम्र हो गई है मेरी तरह, इसलिए उसे ज्यादा तंग मत करना, कहकर चले गया। ये सब सुनकर विष्णु से मनोज, भैया पिताजी ने आधा आधा बांटने के लिए कहा था ना, तो फिर हफ्ते के 6 दिन दोनों देखते हैं, संडे उसे छुट्टी देते हैं, क्या कहते हो? यूं कहा। तब विष्णु, शिवजी इससे आप ही मुझे बचाओ, मेरे भाई के चोर दिमाग से आप ही मुझे बचाओ शिवजी। बड़ा होने पर मुझे आगे का भाग और छोटा होने के वजह से उसे पीछे का भाग आना चाहिए, ये तो न्याय है ना। लेकिन वो अन्याय करके हिसाब लगा कर कह रहा है हफ्ते में रोज ऐसे बांटेंगे, ऐसा तो हाथी को आधा कट करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है शिवजी। यूं कहा। इससे मनोज, अरे 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 चुप करो, बंद करो तुम्हारा नाटक, बोलो तुम्हें क्या करना है कर लो, कहकर चले गया। फिर उस दिन से चिट्टू को मंदिर के सामने ही रखे। आने वाले लोग आशीर्वाद लेकर विष्णु को पैसे देकर जा रहे थे। मनोज लेकिन पीछे उसका गोबर उठाकर क्लीन करता था। ऐसे 2 महीने बीतने के बाद सारे पैसे विष्णु ने ले लिए। अब मनोज से विष्णु, आहा भाई, वो शिवजी की कृपा से इस महीने में अच्छा कमाया रे, आराम से रह सकता हूँ। देखो मेरा नसीब में पैसे है और तुम्हारा नसीब में गोबर है। देखा भगवान की कृपा, अच्छा लोगों के साथ अच्छा ही होता है हमेशा। ये लो, ये 10 रुपए ले लो और चिट्टू को घर लेकर आओ। यूं कहा। अब मनोज चिट्टू को घर ले जा रहा था। उनकी माँ का भाई जगन आया। उसे देखकर दुखी होकर मनोज विष्णु का पूरा किया धरा बताया। तब जगन मनोज को अच्छा आइडिया दिया। इससे अगले दिन चिट्टू लोगों को आशीर्वाद देता तो मनोज चिट्टू को पीछे से एक बेल्ट के जैसे कोई चीज से मार रहा था। इससे वो हिलता तो लोग वहाँ से चले जाते डर कर। फिर हाथी से डराने के लिए विष्णु को बहुत मार रहे थे, इससे उसे पैसे भी नहीं मिल रहे थे। फिर अगले दिन चिट्टू के साथ मिलकर गए। फिर मनोज चिट्टू को पीछे से मारा। इससे चिट्टू गुस्से से लोगों के पीछे विष्णु के पीछे भागने लगा। इससे लोग विष्णु डर कर भाग रहे थे। अब मनोज ये सब देखकर, जगन मामा लोगों को बचाओ, जगन मामा, यूं जोर से पुकारा। अब जगन को एक गली में से केले लाकर चिट्टू के सामने रखा। इससे वो रुक गया। फिर केले लेकर खाने लगा। अब विष्णु के पास आकर जगन उनसे एक दिन ये तो दूसरा दिन वो देखेगा, ऐसे डील सेट किया। विष्णु अब लोगों से वो मार नहीं खा सकता, इसीलिए वो डील के लिए मान गया। इसके लिए मनोज जगन को थैंक्स कहा।